आज हम निर्गमन की पुस्तक के 22वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। यदि कोई मनुष्य एक बेल अथवा एक भेड़ चुराकर उसे काटता अथवा बेचता है तो वह एक बेल के बदले 5 बेल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ देकर क्षतिपूर्ति करेगा। उसे उनको वापस करना पड़ेगा। यदि उसके पास वापस करने के लिए कुछ नहीं है तो उसे चोरी के अपराध में बेच दिया जाएगा। यदि चुराया हुआ पशु, चाहे वह बेल, गधा अथवा भेड़ हो, उसके अधिकार में जीवित पाया जाए तो वह उसका दुगना लौटाएगा। यदि चोर सेंध लगाते हुए रात में पकड़ा जाए और उस पर ऐसा प्रहार हो कि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी हत्या का दोष नहीं लगेगा। पर यदि प्रहार के समय सूर्य उदित हो चुका था तो उसकी हत्या का दोष लगेगा। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खेत अथवा अंगूर उद्यान को अपने पशुओं से चराएगा या वह अपने पशुओं को खुला छोड़ेगा कि वे दूसरे के खेत को चर जाए, तब वह अपने ही खेत और अंगूर उद्यान की सर्वोत्तम उपज से उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। जब आग झाड़ फूस में लगकर ऐसी फैलती है कि पुलों के ढेर, खड़ी फसल अथवा खेत जलकर राख हो जाते हैं, तब आग लगाने वाला व्यक्ति संपूर्ण क्षतिपूर्ति करेगा। जब कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को रुपया अथवा अन्य वस्तुएं रखने के लिए देता है पर उसके घर से उसकी चोरी हो जाती है, तब यदि चोर पकड़ा जाए तो दुगना वापस करेगा। यदि चोर नहीं पकड़ा जाएगा तो गृहस्वामी परमेश्वर के निकट आएगा, जिससे ज्ञात हो सके कि उसने अपने पड़ोसी की वस्तुओं की चोरी की है अथवा नहीं। जब विश्वास भंग का अपराध हो, चाहे वह बेल, गद्दे, भेड़, वस्त्र या प्रत्येक खोई हुई वस्तु का दावा क्यों न हो, जिसके विषय में एक व्यक्ति कहता है यह मेरी है, तब ऐसे दोनों व्यक्तियों का मुकदमा परमेश्वर के सम्मुख लाया जाएगा। परमेश्वर जिसे अपराधी घोषित करेगा वह अपने पड़ोसी को दुगना वापस करेगा। जब कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को गधा, बेल अथवा भेड़ तथा अन्य पशु रखने के लिए देता है और वह पशु बिना किसी की दृष्टि में पड़े मर जाए, घायल हो जाए अथवा हाँक लिया जाए, तब दोनों के मध्य प्रभु की शपथ ली जाएगी, जिससे ज्ञात हो सके कि व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की संपत्ति की चोरी की है अथवा नहीं। पशु का स्वामी शपथ को स्वीकार करेगा और दूसरे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति नहीं पड़ेगी। यदि उसके पास से निश्चय ही धरोहर रखे पशु की चोरी हो जाए तो उसे स्वामी की क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। यदि धरोहर रखा पशु जंगली पशु के द्वारा फाड़ डाला गया है तो वह फाड़े हुए पशु को प्रमाण के रूप में लाएगा, तब उसे क्षतिपूर्ति नहीं करनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से एक पशु उधार में लाता है और उसके स्वामी की अनुपस्थिति में पशु घायल हो जाए अथवा मर जाए तो वह निश्चय ही संपूर्ण क्षतिपूर्ति करेगा। किंतु यदि उसके साथ पशु का स्वामी उपस्थित था तो वह क्षतिपूर्ति नहीं करेगा। यदि पशु किराए पर लिया गया था तो उसकी क्षतिपूर्ति किराए में हो गई। जब कोई पुरुष किसी कुंवारी कन्या को जिसकी सगाई नहीं हुई है फुसलाकर उसके साथ सहवास करता है, तब वह कन्या शुल्क चुकाकर उसे अपनी पत्नी बनाएगा। किंतु यदि कन्या का पिता उसको अपनी कन्या प्रदान करना सर्वथा अस्वीकार कर दे तो पुरुष कन्या शुल्क के बराबर मुद्राएं चुकाएगा। जादू टोना करने वाली स्त्री को जीवित नहीं छोड़ना। पशुगमन करने वाले व्यक्ति को निश्चय ही मृत्युदंड दिया जाएगा। एक ही प्रभु के अतिरिक्त देवताओं के लिए बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति पूर्णतः नष्ट किया जाएगा। तो किसी प्रवासी के साथ न तो अन्याय करना और न उसका दमन ही करना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में प्रवासी थे। तो किसी विधवा अथवा अनाथ को पीड़ित मत करना। यदि तू उनको पीड़ा पहुंचाएगा और वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं निश्चय ही उनकी दुहाई सुनूंगा। मेरा क्रोध प्रज्वलित होगा और मैं तलवार से तुम्हारा वध करूंगा। तब तुम्हारी पत्नी या विधवा और तुम्हारे पुत्र अनाथ हो जाएंगे। यदि तू मेरे लोगों में से किसी निर्धन व्यक्ति को जो तेरे साथ रहता है रुपया उधार देगा तो उसके लिए सूदखोर जैसा नहीं बनना। तू उस पर ब्याज नहीं लगाना। यदि तू अपने पड़ोसी के वस्त्र कभी बंधक में रखे तो सूर्य के अस्त होने तक उसे लौटा देना, क्योंकि वह उसकी चादर है, उसके शरीर का एकमात्र वस्त्र है। वह क्या ओढ़कर सोएगा? अतः जब वह मेरी दुहाई देगा तब मैं उसको सुनूंगा, क्योंकि मैं अनुग्रहदाता परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर का अनादर नहीं करना और न अपने समाज में
समाज के किसी अगुवे को अपशब्द कहना। तू मुझे अपने खेत की प्रचुर उपज और रस कुंडों के रस में से भेंट अर्पित करने में विलंब न करना। तू मुझे अपने पुत्रों में से पहलौठे पुत्र देना। ऐसा ही अपने बेलों और भेड़ों के पहलौठे के साथ करना। वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहेगा, किंतु 8वें दिन तू उसको मुझे देना। तुम मेरे लिए पवित्र बनोगे। अतएव तुम मैदान में जंगली पशु द्वारा फाड़े गए पशु का मांस मत खाना, वरन उसे कुत्तों के सामने फेंक देना। इस अध्याय पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रात्रि के दौरान घर की सुरक्षा के लिए किसी चोर या लुटेरे को मार डालने की अनुमति थी। फिर भी दिन निकलने के बाद यदि एक व्यक्ति चोर या लुटेरे को पहचान ले तो वह उससे भुगतान की मांग कर सकता था, परंतु चोर को भुगतान करने का अवसर दिए बिना मार डालना हत्या करना माना जाता था। दाख की बारी वो जगह है जहाँ पे अंगूरों की खेती की जाती है। दाख की बारी सामान्यतः पथरीली पहाड़ी पर लगाई जाती थी और कभी कभी सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर दीवार बना दी जाती थी। लुटेरों एवं पशुओं पर निगाह रखने के लिए प्रायः एक ऊंचा बुर्ज बनाया जाता था। इस्राएलियों के कनान देश में बस जाने के बाद जिसे देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी, अंगूर की खेती और दाखरस का उत्पादन इस्राएल की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग बनने वाला था। पुरुष के लिए यह रीति थी कि वास्तविक विवाह की रस्म से पूर्व वह अपनी पत्नी के परिवार वालों को वधू मूल्य चुकाए। यह भुगतान दर्शाता है कि अब दुल्हन आगे को अपने पिता की नहीं पर अपने पति के घर वालों की है। यदि विवाह से पहले कन्या के साथ यौन संबंध स्थापित किया गया हो तो वधू मूल्य पिता के अपमान की भरपाई के रूप में होता था, चाहे वह उस कुकर्म करने वाले पुरुष के साथ पुत्री का विवाह करे या ना करे। जादू टोना करने वाली स्त्री के बारे में लिखा है। मूसा की व्यवस्था में जादू टोना वर्जित था, क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर आत्माओं या अन्य शक्तियों पर निर्भर रहना एक सच्चे परमेश्वर में विश्वास की कमी को दर्शाता है। इस्राएलियों को अन्य जाति के लोगों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को, जैसे विधवाएं और अनाथ जो आसानी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते थे, उनके साथ न्यायपूर्ण और पक्षपात रहित व्यवहार करना होता था, ताकि वे यह स्मरण रख सके कि वे भी मिस्र में कभी दास थे। उस समय में इस्राएलियों में सिक्कों और कागज के रुपयों का चलन नहीं था, परंतु खरीदने और बेचने के लिए सोने और चांदी के टुकड़ों का उपयोग किया जाता था। सोने और चांदी के टुकड़ों को उधार लेने के लिए जो मूल्य चुकाना पड़ता था उसे ब्याज कहा जाता था, अर्थात वह राशि जो वास्तविक उधार ली गई राशि के अतिरिक्त चुकाई जाती थी। तो इस अध्याय से क्षतिपूर्ति संबंधी नियम के बारे में हमको जानकारी मिलती है और नैतिक और धार्मिक नियम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।